नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाए गए हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं वे आपके लर्निंग आउटकम्स पर आधारित दिए गए हैं। तो हमने चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये वीडियो मैंने दोनों ही मीडियम के बच्चों की सहायता के लिए बनाया हुआ है और इसकी एक सीरीज हम चला रहे हैं जो कि आज से शुरू हो रही है। इसके बाद में आपको प्रत्येक चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 8वीं बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री में आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। राइट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। आंसर क्या आ जाएगा कि परिमेय संख्या का जो योज्य तत्समक होता है वो होता है शून्य। क्या जाएगा? शून्य यानी 0। ठीक है, शून्य मतलब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। पूरा लिखना होता है तो आप लिख सकते हैं कि द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज 0। ठीक है, ये हो गया है। तो गणित की कोई भाषा नहीं होती है। जो शब्द इंग्लिश में आते हैं मैं आपको इंग्लिश में बताता जाऊंगा, है ना। तो यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। बस इतना आंसर हो गया है। अब समझ लें कि शून्य इसका उत्तर क्यों आया है ना। थोड़ा जान लेते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है। देखिए, कोई से भी हम इंटीजर्स लेते हैं, पूर्णांक संख्या लेते हैं, चाहे वो हम परिमेय संख्या लेते हैं, तो उसमें जब हम 0 जोड़ते हैं, है ना, जैसे हमने ये संख्या ली है 2 में 0 जोड़ा तो इसका जो योगफल है वो कितना आता है? 2 आता है ना। मान लिया कि -5 है, -5 में हमने ऐड किया 0, तो आंसर क्या जाएगा? -5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि 2/5 में हम 0 जोड़ते हैं, ठीक है, तो भी वही परिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, यानी किसी भी परिमेय संख्या में जब हम 0 यानी शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो इसलिए क्या हो गया? शून्य इनका कहलाएगा योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 1 का ब। परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक लिखिए। तो देखिए, परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक होता है 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक 1 है। और इंग्लिश में हो जाएगा द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर इज 1। क्लियर? अब गुणनात्मक तत्समक क्या होता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम किसी भी संख्या में, हम यह बात करें से परिमेय संख्या की पूर्णांकों, तो जब भी किसी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है। जैसे मान लिया हमने कि 7 लिया है, अब 7 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7, है ना। यानी 7 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारा कितना आया? 7 ही आया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कोई सी परिमेय संख्या लेंगे, जिसे हमने लिखा 5/7 × 1 इज इक्वल टू 5/7, है ना। तो चाहे परिमेय संख्या हो चाहे वो पूर्णांक हो, ठीक है, किसी में भी यदि हम 1 का गुणा करते हैं
तो गुणनफल के रूप में वही संख्या आती है। इसलिए क्या हो गया, एक आपका हो गया गुणनात्मक तत्समक। तो इसे हम व्यापक रूप से लिख सकते हैं a × 1 = a। ठीक है, ये आपका हो गया व्यापक रूप से आ गया कि a यानी कोई सी संख्या हो, यदि इसमें एक का गुणा करते हैं तो गुणनफल के रूप में पुनः वही संख्या आती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से योज्य तत्समक में हम लिख सकते हैं कि a + 0 = क्या हो जाएगा, a। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए यानी फाइंड आउट 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस 5/22। ठीक है ना। यानी 3/7 धन ऋण 6/11 धन ऋण 8/21 धन 5/22 है ना। ठीक है, धन को हम बोलते हैं प्लस और ऋण को बोलते हैं माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यह क्या होता है कि यहां पर आपको 4 पदीय एक संख्या दी गई है। इसमें 4 पद हैं, 1, 2, 3 और 4। यह आपका हो गया संख्यात्मक व्यंजक। अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर इसे लिख लेते हैं 3/7 है ना, 3/7। ठीक है, फिर इस वाले पद को हम यहां लिख लेते हैं प्लस ब्रैकेट में लिखा हमने -8/21। ठीक है, फिर हमने लिखा प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस 5/22। अब ऐसा हमने क्यों किया, तो यहां पर नियम कौन सा लगा, यहां पर जो हमारा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। वो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा ऊपर। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो नियम लागू हो रहा है वो हमने क्या किया, देखो इनका जो क्रम था ना वो हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, क्रम चेंज कर दिया है। साथ में क्या करा कि इन दोनों को हमने क्या किया, साथ कर लिया है, इन दोनों का एक साथ कर लिया है, इन दोनों को एक साथ में लिख दिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं है ना कि क्रम विनिमेयता, ये नियम कौन सा आ गया है, क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव है ना, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव। और साहचर्य से करेंगे अपन है ना, क्योंकि इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ में, और इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसे हम बोलते हैं साहचर्य यानी एसोसिएटिव है ना। तो क्रम विनिमेयता व साहचर्यता के उपयोग से। ठीक है, ये नियम इसमें लागू हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम 7 और 21 का। ठीक है, तो इसे हम नीचे इस प्रकार लिख लेंगे 7 और 21 का एलसीएम निकालें 21 आता है ना। 7 × 21, 3 × 9 प्लस 21 से कम 21 और 1 का गुणा करेंगे -8 में, तो यहाँ आ जाएगा -8। ठीक है, इस प्रकार से प्लस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 और 22, तो 11 और 22 का जो है एलसीएम आता है 22। 11 दूनी 22 और -6 में 2 गुणा करते हैं तो आ जाएगा -12 प्लस 22 से कम 22 और 1 पंजे 5। ठीक है, ये 5 हो गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि 9 में से क्या करेंगे, माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा है ना। तो 9 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 है, 1/21 प्लस। ठीक है ना। अब देख रहे हैं एक माइनस है एक प्लस है ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 है ना बटे 22। अब चूंकि माइनस है इसको हम कोष्टक में इस प्रकार से लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1/21। अब माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। ठीक है, तो इसे
या तो हम लिख सकते हैं माइनस के रूप में, ये -7/22 है ना। अब 21 और 22 का हम निकालते हैं एलसीएम, तो ये आता है 462 यानी 462। अब 21 से हम क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे तो 22 बच जाता है, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये आएगा 22 माइनस, है ना। यहाँ भी हम माइनस लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि प्लस लगा के इसका जो है वहाँ माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 का हम इसे डिवाइड करेंगे तो 21 बार जाएगा, और 21 का गुणा करेंगे किसमें, 7 में, तो जाएगा 147 यानी 147। अब देख रहे हैं एक प्लस में है 22 और ये संख्या माइनस की है, तो जब 1 + 1 माइनस होता है तो क्या होगा, घटाव क्रिया होती है, माइनस होता है और चिन्ह लग जाएगा बड़ी वाली संख्या का, तो ये आंसर आ जाएगा 125/462 यानी 462। इट इज़ योर आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट, ज्ञात करना है -4/5 × 3/7 × 15/16 इंटू ब्रैकेट -14/9, ठीक है। तो इसे भी हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लागू कर रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, इनका क्रम चेंज कर लेते तो पहले, जिसे -4/5 है ना इंटू 15/16, ठीक है ना, इसे हमने यहाँ लिख लिया है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, साहचर्य कर दिया है, यानी एक साथ में कर दिया है, ये कहलाता है साहचर्य प्लस, ठीक है। अब प्लस करके क्या किया हमने कि यहाँ पर लिखा 3/7 यानी 3/7 है ना, 3/7 इंटू -14/9, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। देखिए -4/5 इंटू क्या हो गया 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14/9, इन दोनों हमने क्या कर दिया, साहचर्य कर दिया ये, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये सब हमने क्यों किया, इस किस नियम के तहत किया है, या लिख सकते हैं हम क्रम विनिमेयता, है ना, क्रम विनिमेयता व साहचर्यता, है ना। कौन सा नियम लगा हमने, साहचर्यता, यहाँ लिख देंगे साहचर्यता के उपयोग से, ठीक है ना, ये यानी यूजिंग, हाँ ये ना इंग्लिश में लिखा जाएंगे तो यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, काट देंगे, 5 से हम 15 काटते हैं तो 5 तिया 15, ठीक है, 4 से कट करेंगे 4 चौके 16, क्या बचेगा यहाँ -3/4, ठीक है, क्या बचेगा -3/4 इंटू ये हो गया। अब इनको हल करेंगे, काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, यह माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -2/3। अब चूंकि ये माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देते हैं, और इनका गुणा करेंगे, देखिए माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है, 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6/4 3 जा 12, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब दोनों को कट कर सकते हैं, तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, सो 1/2 इज योर आंसर, ठीक है, 1/2 का क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है,
ये वितरितता का नियम क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, उसमें आप डिटेल देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ में जो आई बटन है ऊपर, वहाँ पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि वितरितता के अंतर्गत है ना, हम एक गुणनफल को क्या करते हैं कि दो गुणनफलों के योग मतलब क्या होता है, एडिशन, अथवा उनके अंतर के रूप में विभक्त करते हैं। अंतर यानी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो एडिशन और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9/16 इंटू 4/12 है ना, ये ब्रैकेट में है, प्लस 9/16 इंटू -3/9 ये ब्रैकेट में है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही पदों में ये 9/16 उपलब्ध है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं कॉमन, है ना। तो 9/16 यानी 9/16 हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा है, 4/12। ठीक है, अब प्लस चिन्ह है, हमने लगा दिया प्लस, -3/9, है ना। अब दोनों चिन्ह आ गए हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लिखे छोटे ब्रैकेट में लेते हैं और वापस ये जो है कोष्टक हमने बंद कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इनको हम सरल कर लेते हैं। कैसे, कट कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ओके, यानी 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9/16, है ना, 9/16। अब क्या बचा है, 1/3 यानी 1/3। ठीक है, प्लस लिख दिया हमने ऐसे ही, और ब्रैकेट में क्या बचा है, -1, ये लिखा हमने -1/3, इसको कोष्टक हमने बंद कर दिया इस प्रकार से। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट 9/16, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को हम निकालते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। ठीक है, जब इनका डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है, तब क्या करेंगे, इनका जो न्यूमरेटर है वो हम सेम ऐसे ही उतार लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब 9/16, ठीक है, इंटू, हम देख रहे हैं कि तो एक में से एक माइनस हो जाएगा, है ना। तो एक में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0/3 हो गया, है ना, 0 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 0 में किसी भी संख्या का हम भाग लगाते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, क्या आता है, 0 आता है। तो 9/16 गुणित 0, और किसी भी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 0 ही आता है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी कट जाएगा कि 1/3 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको भी माइनस करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है यहाँ से। ठीक है ना, तो दोनों आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों विधियाँ सही है ना। ठीक है, तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 0 आता है। तो ये कहलाता है वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसका यूज करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहां पर दिया आपको 7/5 इंटू ब्रैकेट -3/12 प्लस ब्रैकेट 7/5 इंटू 5/12, है ना। तो देखिए वितरकता में क्या होता है कि वितरकता के अंतर्गत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक गुणनफल को यानी एक प्रोडक्ट को दो ऐसे प्रोडक्ट के रूप में डिवाइड करते हैं जिनका या तो क्या होता है, एडिशन होता है या फिर उनका सब्ट्रैक्शन होता है। यानी एक गुणनफल को हम दो गुणनफलों के योग तथा अथवा
अंतर के रूप में विभक्त करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 7/5 यानी 7/5 दोनों ही पदों में विद्यमान है। तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कॉमन, है ना। देखिए 7/5 हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा हुआ है उसे हम लिख देते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर लगाया हमने ब्रैकेट, क्या बचा -3/12 प्लस चिन्ह लगा हुआ है, हमने यहाँ लगाया प्लस, है ना। तो ये आएगा 5/12 यानी 5/12। ओके, चलिए अब ब्रैकेट जो है उसे हम पहले हल करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी हर क्या समान है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो वही आता है। और जब हर समान है तो ऊपर जिनके जो अंश हैं, न्यूमरेटर है, वह एस इट इज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं, जस के तस लिख देंगे इस प्रकार से। ओके, तो 7/5 गुणा, अब देखिए -3 + 5, है ना। अब यहाँ पे जो साइन देख रहे हैं आप, चिन्ह देख रहे हैं, ये एक माइनस है एक प्लस है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 5 में से 3 माइनस किया हमने, बचेगा 2, और बड़ी संख्या धन वाली है इसलिए धन का चिन्ह लगाते नहीं है, सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो धन का है प्लस का है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब कोई कट नहीं हो रहा है, जब कट नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 7 × 1/5 × 6, है ना। 7 1 जा 7 and 5 6 जा 30, है ना। सो 7/30 इज योर आंसर। ठीक है ना, 7/30 आपका क्या हो गया है, उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करने में दिक्कत न हो, और इन प्रश्नों को अब अच्छे से सीखें ताकि परीक्षा में आप जो है उच्चतम अंक प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6, गुणन की योग पर वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑन द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो -3/4 इंटू ब्रैकेट 2/3 प्लस ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलिए अब यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जो ये नियम है हमारा कौन सा, वितरकता वाला नियम है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम एक गुणनफल को, है ना, दो गुणनफलों के योग अथवा अंतर के रूप में विभक्त करते हैं। जिसे मान लिया हमने कि यहां पर एक परिमेय संख्या दी है a, है ना, पहले से समझ लेते हैं, और ब्रैकेट में आपको दिया है b + c। ठीक है ना, यानी ब्रैकेट में दो परिमेय संख्याओं का आपको दिया है योग यानी एडिशन। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई करते हैं b में, तो क्या हो जाएगा ab। ओके, फिर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। फिर वापस अगेन क्या करेंगे, अगेन a का गुणा करेंगे किसमें, c में, यानी a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ac। ठीक है, अब यही कंडीशन यहां पर लागू हो रही है। इसको आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -3/4 का गुणा करेंगे इसमें 2/3 में। इस प्रकार से देखिए -3/4 गुणा 2/3, ठीक है ना, और इसको हमने क्या करा, ब्रैकेट ऐसे लगा दिया। ओके, फिर प्लस है, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस, फिर पुनः क्या करेंगे, a का गुणा करा ना c में, इसी प्रकार से अब 3/4 गुणा करेंगे इसमें -5/6 में, तो इसको लिखेंगे -3/4 इंटू -5/6। अब चूंकि दो चिन्ह आते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट, है ना। अब यहाँ पर हम लगाते हैं मझला ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से, है ना। ठीक है, ओके, अब करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में देखिए कि जो कट हो सकता है उसे हम कट कर देंगे,
तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 से 3 कट हो गया। अब क्या बचा -1, तो -1 अपान 2, ठीक है ना, प्लस अब देखिए यहाँ पर भी कट हो रहा है क्या, जी हाँ कट हो रहा है। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब माइनस और माइनस का हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा 5 एकम 5 हो जाएगा बटे 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा बटे 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि 5 एकम 5 आएगा। अब 2 और 8 का हम निकालते हैं एलसीएम, तो कितना आएगा 8 ही आएगा, है ना। 2 का भाग लगाते हैं, 2 चौके 8, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4, धन 8 एकम 8 और 5 एकम 5, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि एक संख्या माइनस वाली है, एक प्लस वाली है, तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगी। 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1/8, क्या हो जाएगा 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको एडगेट के सभी जो 10 प्रश्न हैं वे हल करवाऊंगा, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 वीडियो नहीं देखें और एक ही वीडियो देख लें, सारा आपका इसमें हो जाएगा। और इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए फाइंड आउट, ज्ञात करना है 2/5 गुणा ब्रैकेट 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 गुणा 3/5, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि -3/7 यहां पर भी है और यहां पर भी है ना। तो क्या करेंगे कि इसे हम क्या करते हैं, ये वाले पद को, ये देखिए ये वाला पद है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे उठा के यहाँ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/5 है ना गुणा -3/7, ठीक है ना। फिर ये लिखा यहाँ से -3/7 गुणा 3/5, और फिर जो बचा हुआ पद है -1/14, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, 3/7 है ना। -3/7 दोनों में काम हो रहा है। अब दोनों में कॉमन हो रहा है तो हमने -3/7 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर हमने क्या किया था, इनका सीक्वेंस चेंज किया था, तो हम यहां पर नियम लिख सकते हैं क्रम विनिमयता, है ना, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, यूजिंग कम्यूटेटिव, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया, ओके, ऐसा क्यों आया लिख सकते हैं। तो -3/7 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर अब जो संख्या बचेगी वो क्या बचा है 2/5, ठीक है ना, 2/5। अब ये चूंकि बाहर जा चुका है तो यहां पर क्या बचेगा +3/5, ठीक है ना। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। अब देखिए माइनस और प्लस का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने साथ में कर लिया है। अब जो बचा हुआ पद है -1/14 हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं, तो -3/7, अब दोनों का हमने एलसीएम निकाला 5 आता है, और जब इनका हर समान है तो अंश ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं, तो 2 धन 3, है ना, इस प्रकार से। तो -3/7, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा करेंगे 2 और 3 होता है कितना 5, 5/5, ठीक है, -1/14, 5 से 5 कट हो जाता है, 1 होगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3/7 -1/14। अब 7 और 14 का हम निकालते हैं एलसीएम। चलिए अब इधर कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको आसान हो जाएगा। तो 7 और 14 का एलसीएम निकालते हैं तो 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, और 2 का गुणा करेंगे -3 में तो हो जाएगा -6, ये माइनस है, ये लगा माइनस, 14 कम 14 और 1 का 1, है ना। अब दोनों समान चिन्ह हैं, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही आता है,
6 और 1 7 -7/14। ठीक है, ये आंसर आ गया है। लेकिन इसको हम और कट करके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, सो वी कैन गेट -1/2, है ना, एंड -1/2 इज योर आंसर। ठीक है, ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, हो गया, लास्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इनका जो क्रम है वो हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि -2/3 इंटू 3/5 है ना, और यहाँ भी 3/5 इंटू 1/6 है। तो इसके इसे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जैसे इस प्रकार से, ये -2/3 इंटू 3/5। ठीक है ना, फिर लिखेंगे -3/5 इंटू 1/6 और बचा हुआ पद प्लस 5/2। इसमें हमने क्या किया, इनका क्रम चेंज कर दिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम क्रम विनिमेयता, है ना, क्रम विनिमेयता से, यानी कम्यूटेटिव। ठीक है ना, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव, यस, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे ये हैं पद, ये हमने एक साथ कर लिया है ना। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें दोनों कॉमन क्या है, 3/5 कॉमन है। तो हमने क्या किया, 3/5 है, हमने ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है ना, अब बचा क्या, -2/3 और -1/6। ठीक है, प्लस 5/2। ओके, अब 3/5, अब ब्रैकेट खोल कर लेंगे पहले, है ना। तो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो 6 आता है। 3 दूनी 6, 2 को गुणा करेंगे -2 में, ये हो जाएगा -4, -6 कम 6 और 1 का 1, प्लस 5/2, है ना। तो 3/5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। अब -4 और -1 कितना हो जाएगा, ये -5, क्योंकि समान चिन्ह है, जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, धन 5/2। ठीक है, अब देखिए गुणा में कट हो रहा है, काट देंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 5 से 5 कट गया। अब क्या बचा भैया, -1, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर सेम है, हमने ऐसे लिख दिया है, यानी जब हर समान होते हैं तो इसके जो अंश होते हैं वह एस इडीज यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, यानी न्यूमरेटर। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, घटाव क्रिया होगी, यानी सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का है प्लस, हम प्लस लगाते नहीं हैं, है ना। तो क्या गया, 4/2, इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ आंसर क्या गया, 2/1 मतलब 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट, ज्ञात कीजिए। -2/3 प्लस ब्रैकेट 3/5 प्लस ब्रैकेट -5/6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, अब यहां हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट पहले हल करेंगे, कि बॉर्डर से नियम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जो है इसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, बॉर्डर मास क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बी बार ब्रैकेट यानी कोष्टक जो है हम पहले हल करेंगे, ब्रैकेट पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/3 प्लस। ठीक है ना, चलिए अब 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं,
तो कितना आता है 30 आता है, ठीक है ना, कितना आएगा 30। अब 5 से डिवाइड करते हैं 30 को तो 6 आता है, तो 6 दिया 18, ठीक है ना, प्लस अब 6 से डिवाइड करते हैं 30 को, भाग लगाते हैं 6 का, 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करेंगे -5 में तो यहाँ जाएगा -25, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगली स्टेप हमारी हो जाएगी -2/3 धन। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस और प्लस दोनों हैं, है ना, तो जब प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो हम लिख सकते हैं 18 - 25/30, ठीक है, क्लियर। अब हो जाएगा -2/3 धन। 18 में से हम 25 को माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या माइनस वाली है तो चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का। अब 25 में से 18 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7/30। अब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो फिर हम लगाते हैं कोष्टक, इस प्रकार से। अब 3 और 30 का निकालेंगे एलसीएम, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस में जो नीचे आपका होता है डिनोमिनेटर होता है ना, यानी हर, उसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो ये आ गया कितना 30 आ गया। अब 30 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 10 से गुणा करेंगे -2 में तो यह जाएगा -20। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो आता है माइनस, है ना, 30 से कम 30 और 7 से कम 7। अब दोनों संख्या माइनस वाली है ना, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो 20 और 7 होते हैं 27/30। अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, जी हाँ कट कर सकते हैं, तो कट कर दीजिएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा -9/10। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और यह क्वेश्चन है डिवाइड से संबंधित। तो जो देखिए कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी हमें बॉडमास का रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले हल करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, है ना, डिवाइड ब्रैकेट 1 - 1/3, ठीक है ना। अब देखिए जब डिवाइड हम करते हैं किन्हीं भी परिमेय संख्याओं का, हम फ्रैक्शन में सीख चुके हैं, भिन्न में सीख चुके हैं कि जो बाद वाली संख्या आती है इसका हम करते हैं गुणन प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल, ओके। तो इसका 2/5 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2, है ना, गुणन प्रतिलोम या रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हो गया। अब कट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 भागित -1 का गुणा करेंगे 5 में, यह आ जाएगा -5, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब नियम वही है कि डिवाइड में क्या करते हैं, जब बाद वाली परिमेय संख्या आती है अभिन्न आती है तो उसका हम करते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी 1/2 इसका हो जाएगा -5/6 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 6/5, ठीक है, क्या हो जाएगा 6/5। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, गुणा करेंगे 3 एकम 3/5, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं -3/5, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो यह वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन है उसे दबा दें, ऑल पर शेयर कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एडगेट अभ्यास पुस्तिका का मैं चैप्टर वाइज इसी प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से समझाते हुए आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, और ऐसे ही और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।